स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। और इस चैप्टर है आपका 8H। इस पे बोला गया है, पहला सवाल दे रखा है इस पे कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी हमको दे रखा है 51 का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर में दे रखा है कि 105 का स्क्वायर और यहाँ पर 102 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है ना, 102 का स्क्वायर, फिर 302 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सर्वसमीका का मतलब ऐसा हमें सूत्र बनाना है जो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये बन जाए और इसके सूत्र में इसको अप्लाई कर इसका मान निकाल दिया जाए। वही होता है हमारा सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब होता है सूत्र का प्रयोग करके किसी का मान निकालना। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखिए, इसको हम जैसे लिख दें 50 प्लस 1, तो देखिए ये 50 प्लस 1 आप करोगे तो 51 ही रहेगा। ठीक है ना, 51 रहेगा। अब देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो आपका a प्लस b का स्क्वायर होता है सूत्र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। बस इसी सूत्र पर आपको अप्लाई कर देना है, आपका मान आ जाएगा। यानी आपका क्या आ जाएगा, 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 इंटू 50 इंटू 1 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो ये आपका आ जाएगा 55 25 यानी 2500 प्लस 1, अब इसका गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 100 आपका। तो अब 2500 है और 100 है, 1 है, यानी कि आ जाएगा आपका 2601 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया, 2601 आ गया, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, दूसरा नंबर सॉल्व कर लेना है। तो इसको भी हमें लिख देना है 100 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, 100 प्लस 5 का स्क्वायर कर देना है, तो ए भी आपका क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab। तो a भी आप क्या हो जाएगा 100 प्लस 5 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 100 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा 100 इंटू 5, इसका हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1000 आ गया। अब आपको जब जोड़ोगे तो आप जानते हो ये 10,000 है, 1000 है तो 11,000 हो गया और 25 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11,025 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 11,025 आ गया। तो ये आपका आंसर ये हो गया। ठीक है ना, अब देखिए हम तीसरा कर लेते हैं, तो इसको तीसरे को हम इधर साफ करके इधर लिखते हैं। ठीक है ना, तो तीसरा क्या था, 302 का। देखिए आपका तीसरा नंबर सवाल है, 201 है, तो 201 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए आप जोड़ दोगे तो 201 आ जाएगा। अब ये आपका बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये आपका क्या आ जाएगा, 200 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 200 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 1। देखिए जब इसका होल स्क्वायर आप करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, और प्लस 1, अब इसका गुणा करोगे तो आपका 400 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आप इसको जोड़िए तो देखिए इकाई में 1 रहेगा, दहाई जोड़ोगे तो 0 आएगा और सैकड़ा जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया 0, यानी 40,401 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से 3 नंबर तक सवाल आपने कर लिए। आगे के सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका चौथा नंबर दिया गया है कि
302 का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या करेंगे, a प्लस बी के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी 300 प्लस 2 कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ये देखिए a हो गया, ये b हो गया, तो बस इसके सूत्र में रख देना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 2 बराबर 300 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 300 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आप जानते हैं कि ये 9 और 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा और दो जीरो हैं तो 4 जीरो लग जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब इसका सबका गुणा करोगे तो 6 दूनी 1200 आ जाएगा। ठीक है ना, 1200 आपका आ गया। अब इसको सबको ऐड कर लेना है। तो देखिए इकाई के में सिर्फ 4 है और दहाई में 0 आपको मिलेगा, फिर 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 अंक ये हैं और 4 अंक ये हैं, फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ऐड हो गया, ये कितना हो गया 91,204 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से 1001 का हम स्क्वायर करेंगे। तो 1001 का स्क्वायर आप करोगे तो इसको a प्लस बी के फॉर्म में इसको भी लिख लो, यानी 1000 प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1000 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1000 का स्क्वायर हो गया और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 1000 हो गया इंटू 1 हो गया। अब इसका जब 1000 का स्क्वायर करोगे तो आप जानते हैं कि जितने जीरो होते हैं उसका 2 गुना क्या लग जाते हैं, यदि स्क्वायर करोगे तो 2 गुना, यदि क्यूब करोगे तो 3 गुना। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर कितना है 3 है जीरो, तो यानी 6 जीरो लग जाएंगे। तो ये 1 3 4 5 6 प्लस 1 और इसका जब गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2000। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो तो इकाई में देखिए 1 आएगा और फिर आ जाएंगे 2 जीरो फिर 2। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लग दो और बस 1, तो ये आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे तो ये 49 लिखा है, तो 49 किसके समथिंग हो जाएगा, ये आप 40 प्लस 9 करोगे तो ये 9 का स्क्वायर करने में थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a माइनस बी का फार्मूला का यूज करते हैं, इसको 50 माइनस 1 कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसको जैसे 50 माइनस 1 कर लोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब का होल स्क्वायर का हम सूत्र लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 1। तो इसका जब हम करेंगे तो आ जाएगा 2500 और इसको ऐड 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। तो देखिए आप जब इसको 2500 में 100 घटाओगे तो आएगा 2400 और 2400 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2401 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2401 आपका ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे यहाँ तक सवाल। देखते हैं इसके अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 7वां नंबर दे रखा है कि 98 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर, मतलब 8वां है 95 का स्क्वायर। तो अब देखिए इसको करते हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यदि 100 में आप 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, यानी 100 का स्क्वायर हो गया होल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू कितना आ जाएगा आपका 100 और 2। तो इसका जब आप करोगे तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा आपका 10,000
प्लस यहाँ पर 4 माइनस का कितना आ जाएगा 400। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको घटाना है, तो यहाँ पर आप जोड़ोगे तो 10,004 आ जाएगा और घटाओगे 400। तो इसको हम घटा के आपको साइड में बता देते हैं किस तरीके से घटाया जाएगा। यानी 10,000 लिखिए, फिर 10,004 लिखिए, पूरा पूरा लिख लीजिए, यहाँ पर 10,004 कर लीजिए, माइनस का 400। ठीक है, माइनस का 400 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको करना क्या है कि 400 घटा देना है। तो देखिए 4 आ गया और इसको घटाओगे 0 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका कितना आ गया 96,604 आंसर आ गया। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 95 का निकालना है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे क्या 100 माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी बन गया किसका a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ गया 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 100 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 5। तो अब इसका करोगे तो आपका आ जाएगा 10,000 और ये आ गया आपका 25 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1,000। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको घटा देना है 1,000 में। तो 10,000 में 1 घटाओगे तो 9,000 आ जाएगा, 25 ऐड कर दोगे तो 9,025 आ जाएगा। तो 9,000 आपका 25 आ गया आंसर इसका। ठीक है, अब इसको भी कर लेते हैं। 9वां सवाल आपका क्या बोला है कि 997, तो यानी 1,000 में यदि आप 3 घटाते हो तो 97 ही आ जाएगा 900, है ना। 1,000 में 3 घटाओगे तो 997 आएगा। और ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बन गया, यानी लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका आ गया, यानी 1,000 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 1,000 इंटू 3। तो ये आपका हो जाएगा कितने जीरो लग जाएंगे 6। ठीक है, तो यहाँ 2 दूनी 4 6। ठीक है, और ये आपके यहाँ 9 और इसका गुणा कर दोगे तो आ जाएगा आपका 6,000। ठीक है, 6,000 आ गया। इसको अब हमें घटा लेना है, तो देखिए किस तरीके से घटाया जाएगा। यहाँ पर लिखिए 2 2 4 5 1 6। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर 9 लिख सकते हो और कितने 3 0 और 6। इसको घटाओ तो 9 आ जाएगा, 0 0 यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया 9 आ गया और यहाँ पर भी कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 99 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 9,94,009। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपके 9 तक सवाल हो गए। देखते हैं इसके अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है 10वां नंबर कि 10.2 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हमें क्या करना है a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका किसका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 0.2। तो ये आपके ये कितना आ गया 1,000 आ गया, 100 आ गया। और इसका आप जब वर्क करोगे तो आ जाएगा 4, मगर दशमलव लगा है तो ये 0. कितना हो जाएगा 4, यानी 0.04 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप गुणा करोगे तो देखिए 20 हो गया
और यहाँ पर इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 40। ठीक है, दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 अंक बाद, तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं। देखिए आप जब इसका इस पे गुणा करोगे तो वो आ जाएगा 20। अब 0.2 है यानी 2 का गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, दशमलव 1 अंक बाद लगाना है यानी यहाँ पर लगाओगे तो 4 ही तो माना आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको समझा देते हैं, यानी 0 गुणते 0.2 इस प्रकार से इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपका ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, 2 अंक बाद, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल 2 अंक बाद। तो यहाँ पर एक ही है तो यानी 0 लगा दोगे, फिर दशमलव लगा दोगे, तो इस प्रकार से आपका ये आ गया। ठीक है, अब इसको हमें ऐड कर लेना है, तो आप जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 104.04। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। अब आप इसको इसको करना है, तो यहाँ पर देखिए 9.8 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 10 में माइनस कर दो 0.2 है ना, तो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 10 माइनस 0.2। ठीक है, तो आ जाएगा 98। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे आ गया, तो आप समझिए, इसको भी हम समझा देते हैं। देखिए आप 10 में जब घटाओगे, 10 में जब घटाओगे 2, ठीक है ना, 2 आप जब घटाओगे, ठीक है, 2 घटाओगे 0.2 घटाओगे तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 दशमलव लगाओगे, यहाँ पर इससे हासिल लोगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, मगर एक दे चुके हो तो 9 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से 9.8 ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर और प्लस 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 0.2, तो ये आपका आ जाएगा 100 और प्लस ये आ जाएगा 0.4, और ये आप इसी तरीके से आप इसका गुणा करोगे तो देख चुके हो करके, तो ये मान किसका आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब 4 आप घटाओगे 100 में तो 96 आ जाएगा, और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 96.04 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका अगला सवाल। देखिए अब ये 103 और प्लस गुणते 97 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि सर्वसम्मिका का प्रयोग हो जाए, यानी सूत्र का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार से हमें इसे इस फॉर्म में लिखना होगा। तो देखिए यदि 100 में 3 जोड़ दे, ठीक है ना, तो 103 हो जाएगा, और 100 में 3 घटा दे तो कितना आ जाएगा आपका, 97। बस हमें इसी फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 100 प्लस हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 100 माइनस 3, तो देखिए ये a हो गया, ये b हो गया। तो आप जानते हैं a प्लस b और a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है ना, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर बस इसका ही फार्मूला का यूज कर लेना है और बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी हम करेंगे 100 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का करोगे तो आपका आ जाएगा 10,000 और इसका करोगे तो 9 आ जाएगा। तो जब इसका आप घटाओगे तो देखिए घटा के आप देख लीजिए किस प्रकार से आ जाएगा। 9 घटाइए तो यहाँ पर देखिए 1 आएगा, यहाँ पर 9 रहेगा, हासिल लोगे तो 9 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9,991 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आ गया 9,991 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसके अगले सवाल।
देखिए अगला सवाल आपका 13वां नंबर दिया गया है कि 52 इंटू 48 लिखा है। तो आप इसको भी कैसा ही कन्वर्ट करोगे, यानी ये सर्वसमीका के रूप में आ जाए तो यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, यानी 50 प्लस 2 कर लीजिए और 50 माइनस 2 कर दीजिए, तो बस आपके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख दिए 50 प्लस 2 और ये आ जाएगा 50 माइनस 2, तो ये भी a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस के बी के फार्मूले में आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको आप लिख सकते हो कि 50 प्लस 2 और 50 माइनस 2 बराबर 50 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो 50 का आप जानते हैं 2500 होता है और इसका 2 का 4 होता है, घटा दोगे तो 2496 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, कितना आ गया 2496 आंसर आ गया इसका। अब इसी प्रकार से 14वां सवाल कर लेते हैं। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 0.5 है ना, और 10 माइनस 0.5। तो ये भी क्या बन गया a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 प्लस 0.5 और 10 माइनस 0.5 का बराबर 10 का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा 100 और यहाँ पर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, दशमलव भी 2 अंक बाद लागेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25। तो इसको जब आप घटाओगे तो आ जाएगा 99.75। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। आज 14 नंबर तक ही सवाल रखते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।